जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ने के दौरान हम लोग समरूपता कसौटी पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में 12 देखते हैं क्या बोला है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ QR और माध्यिका PM की समानुपाती हैं। चलो देखते चलते हैं। बोला क्या, ये एक त्रिभुज दिया गया, एक ये त्रिभुज दिया गया। तो इसकी जो भुजाएं AB और इसकी जो PQR की भुजाएं PQ, AB बट्टा PQ समानुपाती बोला हो गया। फिर क्या बोला है हमारे पास, AB हो गया और PQ हो गया। फिर क्या है BC देख लो, ये नीचे वाला BC हो गया, ये नीचे वाला BC हो गया और इधर QR, यानी BC भुजा किसके हो गई, QR। अगला AD क्या है, ये सर हमारा माध्यिका है। AD क्या है, माध्यिका है और इधर क्या है PM। ये समानुपाती दिया, ये कंडीशन हमें दिया गया है, ये हमें ये दिया गया। चलो इसको मैंने लिख दिया है ना। अब आते हैं आगे, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर पहले आप सीख लो। देखो ये अगर त्रिभुज है ABC, अगर मैं बोल रहा हूँ ये माध्यिका है ना, तो माध्यिका क्या होता है। देखो माध्यिका, देखो ये ए शीर्ष से हमने खींचा है ना, तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये बांट देगी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अगर मान लो हमें सेंटीमीटर नहीं देते क्या बोलेंगे, BC को कितने भागों में बांटी, BC को सर ऐसे बोलेंगे, BC जो है किससे बराबर हो गया सर, BM बराबर हो जाएगा CM के। मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, BC को बोल सकते हैं सर 2 टाइम्स BM, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 2 टाइम्स CM, यानी BC दो गुना इसका होगा या 2 गुना इसका होगा, ऐसे बोल सकते हैं ना। यानी माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी सामने वाला भुजा यानी इसको 2 बार जोड़ेंगे तो नीचे वाला जाएगा है ना। चलो तो इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अभी, इसलिए मैंने पहले ही आपको सिखा दिया कि माध्यिका क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखिए आकृति 6 हम देख लिया हमने, बहुत प्यारा सा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज से क्या है, समरूप प्रूफ करना है। आसान सा क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। देखो अब समरूप के लिए 2-3 चीज आपको पता हो, बेसिक पे आते हैं। संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको दिखेगा कि यह जो भुजा है इस भुजा के अनुपात में दिख रहा है, और यह जो भुजा है इस भुजा के अनुपात में दिख रहा है। कौन सी भुजा अनुपात में नहीं दिख रही है, तो सर AC भुजा PR भुजा के अनुपात में नहीं दिख रही है। कौन सी भुजा नहीं दिख रही है, AC भुजा PR भुजा के अनुपात में नहीं दिख रही है। तो हम कहीं से अगर AC भुजा PR भुजा के अनुपात निकाल दें तो वो वैसे बोल देंगे कि हाँ सर भुजा समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। या दूसरा क्या कर सकते हैं कि सर जब हमें दो भुजाओं का अनुपात मिल गया है तो हम कहीं से एक ऐसा काम कर देते हैं या ऐसा कोण निकाल लेते हैं, तो बोल देंगे भुजा समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। चलो देखते हैं कौन सा हम काम आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलो ध्यान दो। अब हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि सर दो भुजाएं, यह भुजा का अनुपात इस भुजा का बराबर, यह भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात के बराबर है। हमें तो भुजा वाला मिल गया। अब कहीं से हमें अगर कोण मिल जाए तो ध्यान दो, अगर यह भुजा इसके अनुपात के बराबर है और यह भुजा इसके अनुपात के बराबर है, यानी इसके मध्य कोण कौन दिख रहा है, B, और ये दिख रहा है Q। यानी कहीं से हम B और Q को बराबर कर दें तो हम बोलेंगे भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका तरीका लगाते हैं कि कैसे इसको हमें बराबर करना है ना। चलिए ध्यान दो। तो हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज ले लेते हैं ADB और यहाँ से त्रिभुज ले लेते हैं PMQ को, है ना। चलो तो ले लेते हैं सर त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम ये देखेंगे कि सर देखो ये BD, हाँ यहाँ से हम ये देखेंगे सर AB बट्टा किसके बराबर, PQ के बराबर, AB बट्टा PQ के बराबर। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये दिखेगा कि AD बट्टा PM भी दिया गया। देखो AD बट्टा PM दिया गया है ना, AD बट्टा PM दिया गया। चलो लिख देते हैं AD बट्टा PM दिया गया है। अब आप बोलोगे सर अगर कहीं से BD बट्टा QM मिल जाता तो मेरा काम हो जाता, तीनों भुजाएं समरूप हो जाए, समान अनुपात में बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। लेकिन ये हमें दिया नहीं गया। लेकिन इसको देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। हमने अभी बोला
हमने अभी आपको बोला कि ये क्या है, ये माध्यिका है, एडी क्या है, माध्यिका है, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक, उसी प्रकार पीएम क्या है, माध्यिका है, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, है ना। यानी यह जो कंडीशन आपको दिया गया है BC बट्टा QR, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो BC बट्टा QR है ना। अब क्या BC को हम लिख सकते हैं, देखो BC को क्या लिख सकते हैं, जब ये यहाँ से यहाँ तक को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं सर 2 टाइम्स BD। कैसे कैसे, तो सर देखो BD बराबर है CD के, यानी हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ क्या दिख रहा है, BD बराबर है CD के, और टोटल दोनों को जोड़ने पे क्या आता है सर BC, यानी अगर मैं बोलूँ BC किसके बराबर है सर, BD जोड़ CD के, और हमें दिख रहा है सर दोनों जब बराबर है तो यानी क्या बोलेंगे, BD जोड़ BD, क्योंकि CD की जगह भी क्या लिख देंगे हम, CD की जगह भी क्या लिख देंगे हम, CD की जगह BD लिख देंगे, यानी यहाँ हम बोल सकते हैं BC किसके बराबर है सर, 2 टाइम्स BD के बराबर, लिख दिए 2 टाइम्स BD के बराबर। ठीक उसी प्रकार सर QR को भी ठीक उसी प्रकार लिख देंगे, क्या 2 टाइम्स QN के बराबर, यानी यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बोल देंगे BC बट्टा QR का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, BD बट्टा QM के, यानी हम यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं BD बट्टा QM। क्यों ऐसा ऐड किया हमने, क्यों ऐसा ऐड किया, क्योंकि सर हमें एडी क्या दिया है, माध्यिका दिया है, और माध्यिका क्या करता है, सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी हम BC को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स BD, जहां से 2 से 2 कैंसिल, यानी BD बटा QM, BD बटा क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, यानी तीसरा कंडीशन भी हमें मिल गया क्या, BD का अनुपात QM के बराबर। देखो यहाँ से BD का अनुपात QM के बराबर थे, यानी ये क्या बताए, ये क्या बता दिया हमें, ये हमें बता दिया है कि सर त्रिभुज ABD समरूप हो गए त्रिभुज PQM के, किसके हिसाब से, तो सर भुजा 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 समरूपता कसौटी के आधार पे, है ना, कि देखो ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों के तीनों भुजाएं समान अनुपात में, क्या बोलेंगे, भुजा 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 समरूपता कसौटी के आधार पे क्या हो गए सर, समरूप हो गए। अब इससे हमें क्या मिला, जब हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जब हमने समरूप प्रूफ कर दिया, इस त्रिभुज को जब हमने समरूप प्रूफ कर दिया, तो इससे हमें क्या मिला, चलिए उसको देख लेते हैं। जब हमने इस त्रिभुज को समरूप प्रूफ कर दिया, इससे क्या मिला कि सर यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सर कोई दो त्रिभुज अगर समरूप होती है तो उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि कोण B किसके बराबर हो गया, कोण Q के। बस हमें इतना ही का काम है, बाकी इससे हमें कोई काम नहीं है। अभी देखो इससे क्या मिल गया, इससे ये मिल गया कि सर अगर हम बात करें त्रिभुज ABC की, अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की, तो इसमें देखो ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, तो इसमें दोनों में क्या दिख गया कि B दोनों में आ रहा है, यानी क्या बोल देंगे B बराबर Q से। ये कहाँ से दिखा सर, हमने ऊपर ऑलरेडी इस त्रिभुज में हमने दोनों समरूप प्रूफ किया, यहाँ से दिख गया हमें कि B किसके बराबर है, Q के। कोण मिल गया, देखो ये हमारा कोण मिल गया। अब इसके अलावा सर भुजाओं का अनुपात भी हमें मिला हुआ, देखो AB का अनुपात किसके बराबर है, PQ के, देखो AB बट्टा PQ। BC का अनुपात किसके बराबर दिया है, QR के, BC बट्टा QR, यानी ये भी दिया गया सर हमें AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR। ये कैसे दिया है सर, ये दिया गया है, यानी दोनों के दोनों दिया गया है। हमें दो ही चीज़ चाहिए, तो क्या बोल देंगे कि सर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज PQR के। किसके हिसाब से सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, किसके हिसाब से, देखो ध्यान दो, देखो यह भुजा इस भुजा के अनुपात में, यानी ये भुजा हो गया, यानी ऐसे मान लो उसको S मान लो, इसको भी S मान लो, और यह भुजा इस भुजा के अनुपात में ये भी S हो गया। और देखो इसके मध्य ये कोण बराबर है, इसके मध्य ये कोण बराबर है, तो क्या बोल देंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये न तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के आधार पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे।
आगे समझ में? तो ये हो गया हमारा आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में हमें नहीं लगता है कि कोई रॉकेट साइंस था। देखो हमने सिंपल क्या देखा, हमें सिंपल ये दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करना था, तो हमें शुरू में ही कंडीशन दिख गया था कि सर दो भुजाएं इसके समान अनुपात में दे दिया गया है। यहाँ बोल दिया गया क्वेश्चन में दो भुजाएं इसके समान अनुपात, मतलब हमें देखो दो भुजाएं मिल गई थी। अब हमें यह करना था तीसरा भुजा नहीं तो अनुपात पता कर लें, या इनके मध्य कोई कोण हमें बराबर दिख जाए। तो इनके मध्य जो कोण बराबर देखना था वो किसके हिसाब से देख लिए हम, इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप प्रूव करके, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हमने समरूप प्रूव किया, तो इससे हमें ये दोनों कोण भी बराबर मिल गए। तो हमें मेरा काम बन गया, मुझे पहले ही तो भुजा भुजा दिख गया था, उसके मध्य कोण भी बराबर दिख गया। तो क्या बोल दिए, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के आधार पर त्रिभुज ABC किसके समरूप हो गए, त्रिभुज PQR के। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये भी उसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन, ध्यान दो। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। क्या यहां बना लीजिए, चलो त्रिभुज ABC की भुजा पे क्या है, BC पे एक भुजा D है, मतलब एक बिंदु D है। चलो इस प्रकार स्थित है कि ADC, अच्छा ये हो गया ADC बराबर है BAC, अच्छा ये इस कोण के बराबर है, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो हमें ये प्रूफ करना है CA² बराबर CB इंटू CD। आसान सा क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के हमें ये अच्छा CB इंटू C, ADC बराबर है BAC के। अच्छा ये टोटल, एक मिनट, हाँ ये टोटल BAC है ना कि BAD है, ये टोटल BAC के बराबर है, ये BAC के बराबर है ना। यानी कुल मिला के आपको देखो इतना ही कंडीशन आपको क्या दिख गया कि आपको दो त्रिभुज बनाना है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, बड़ा वाला त्रिभुज बनाए एक छोटा वाला। यानी क्या हो गया हमारे पास, यही दोनों त्रिभुज बना लो। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम ADC ये वाला कोण, और एक त्रिभुज ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा सर B, और ये हो जाएगा सर C, ये वाला कोण। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो यह कोण तो इस कोण के बराबर दिख रहा है हमें, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब ये दिया गया हमें, है ना। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो ये C कोण कॉमन आ रहा है, दोनों में, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो चलो पहले लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं ADC बराबर है कोण BAC के, ये दिया गया है ना। अगला दोनों में C कॉमन दिख रहा है, कोण C बराबर है कोण C के, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण क्लियर है, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। अगला देख लिया जाए, मतलब दो दिख गया हमें, तो क्या बोल देंगे, त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज BAC के, किसके हिसाब से, कोण कोण समरूपता कसौटी के आधार पे, कौन कौन समरूपता कसौटी के आधार पे। अब आप बोलोगे सर यहाँ से क्वेश्चन में हमें क्या दिखा, हमें तो ये प्रूफ करना था। अब देखो ध्यान से, अगर आपको ये दिख गया तो जब भी हमें कोई दो त्रिभुज समरूप दिखते हैं, यानी वहां से 6 कंडीशन, उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, है ना। चलिए तो देखते हैं इनकी संगत भुजाएं देख लेते हैं। यानी क्या दिया है, त्रिभुज ADC समरूप दिया गया है त्रिभुज BAC के, है ना। चलते यहाँ से अगर ध्यान देंगे आप, देखो क्या क्या चीज़ें बराबर, देखो AD बट्टा BA, DC बट्टा AC, फिर यहाँ से दिखा सर AC बट्टा BC। अब देखो इसमें से हमें किसको किसको यूज करना है, क्वेश्चन जो प्रूफ करने से देख लो, CA यहाँ पे CBCD देखना है, CBCD देखना। अच्छा ये दिख रहा है हमें, हाँ ये दिखा, सही है। चलो मतलब देखो ये AC से दिखा ना, यहाँ से इन दोनों को पकड़ लो आप, थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्योंकि दोनों बराबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, AC इंटू AC, और यहाँ से क्या आ गया सर BC इंटू DC। तो AC इंटू AC क्या होगा, AC का स्क्वायर, और क्या होगा BC इंटू DC। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको उल्टा करके लिखा है, AC को लिखा है CA तो आप लिख दो CA का होल स्क्वायर, BC को लिखा है सर CB तो CB लिख देते हैं, और DC को लिखा है CD लिखा है तो CD लिख देते हैं। यानी कुल मिला के ये आपके पास आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। बताओ
बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा सिंपल। हमें जो भी दिया गया उस दोनों त्रिभुज का हमने क्या किया, सिर्फ समरूप प्रूव किया। समरूप से देखा कि सर समरूप से 6 कंडीशन आता है, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समान अनुपात में। तो देखो समान अनुपात दिखा और यहाँ से हमने क्या किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही देख किया। अब आप सोचोगे सर आपने ये सब शुरू में कैसे सोच लिया? देखो मैंने शुरू में कुछ नहीं सोचा, मुझे जो 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 क्वेश्चन में दिखता गया वो मैंने करते गया, ठीक है। मैंने लास्ट में देखा कि देखो यहाँ पे हमारे पास दिखा CBCDC, मतलब भुजा दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमें भुजा का अनुपात ही आने वाला है ना। तो यही हमें धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते बनाते हमें प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमें किस प्रकार से दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पे भुजा, अगर यहाँ पे कोण वाला दिया रहता तो क्या करते हैं हम, इनके संगत कोण का कुछ अनुपात निकालते हैं, संगत कोण का कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भुजा देते हैं, हम संगत भुजाओं का अनुपात से इसको सॉल्व किया। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं चलो अगले क्वेश्चन में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है वो। चलिए।